एक छोटे शांत गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। हर दिन वह अपने प्रभु को अर्पित करने के लिए अत्यंत प्रेम के साथ एक साधारण भोजन तैयार करता था। उसका मानना था कि उसकी सरल प्रार्थनाएं और भोजन ही पूजा का सबसे शुद्ध रूप है जो वह अर्पित कर सकता था। ब्राह्मण एक सरल जीवन व्यतीत करता था और पूरी निष्ठा से देवता की सेवा करने में ही अपनी सारी खुशी पाता था। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह एक अचानक और गंभीर बीमारी ने उस बेचारे आदमी को पछाड़ दिया। वह कमजोर और बुखार महसूस कर रहा था। अपनी पुरानी घास की चटाई से अपना सिर उठाने में भी असमर्थ था। जब उसने अपने कमरे में बने छोटे से वेदी की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपती हुई आवाज में उसने फुसफुसाया, हे ईश्वर, आज मैं अपनी लाचारी के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे प्रिय प्रभु, मैं आज आपका भोजन नहीं बना सकता। कृपया अपने इस विनम्र और बीमार सेवक को क्षमा करें। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह महसूस करते हुए कि आज उसका प्यार का दैनिक अनुष्ठान टूट गया है। उसे गहरा दुख हुआ। इस बीच गांव के मंदिर में मुख्य पुजारी ने कुछ बहुत ही अजीब और काफी असामान्य देखा। मंदिर के रसोई क्षेत्र से एक दिव्य और स्वर्गीय सुगंध आने लगी। पुजारी सुगंध का पीछा करते हुए सोचने लगा कि इतनी सुबह कौन खाना बना सकता है। उसने भारी लकड़ी के दरवाजों को धक्का देकर खोला और शांत पवित्र रसोई के स्थान के अंदर कदम रखा। उसे गहरा झटका लगा क्योंकि मेज पर पहले से ही एक स्वादिष्ट दावत तैयार थी। बर्तनों से भाप उठ रही थी और रसोई एक अजीब, गर्म, सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। पुजारी आश्चर्य से स्तब्ध खड़ा था। यह समझ पाने में असमर्थ था कि यह दिव्य भोजन किसने बनाया है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन रसोई पूरी तरह से खाली थी, जिससे वह आश्चर्य में पड़ गया। उस रात बीमार ब्राह्मण गहरी और शांतिपूर्ण नींद में सो गया और भगवान के सपने देखने लगा। उनके सपने में भगवान जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हुए, जो एक सौम्य और आरामदायक दिव्य प्रकाश बिखेर रहे थे। भगवान ने सौम्यता से मुस्कुराते हुए ऐसी आवाज में बात की जो मीठी, गूंजती हुई मंदिर की घंटियों जैसी सुनाई देती थी। तुम मुझे हर दिन इतने शुद्ध प्रेम से पोषित करते हो, भगवान ने बड़ी दयालुता के साथ कहा। आज क्योंकि तुम कष्ट में थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाने का निर्णय लिया, प्रभु ने आगे कहा। ब्राह्मण जाग उठा। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी भक्ति चमत्कारिक रूप से सर्वशक्तिमान के कानों तक पहुंच गई है। बीमारी धीरे धीरे दूर होती प्रतीत हुई और उसकी जगह एक गहरा सुकून और ईश्वरीय उपस्थिति ने ले ली। तब उसे समझ आया कि ईश्वर केवल पत्थर से बने भव्य मंदिरों में ही नहीं रहते। ईश्वर वास्तव में उन लोगों के हृदयों में निवास करते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ उनसे प्रेम करते हैं। इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसने सभी लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने सीखा कि आस्था अनुष्ठानों के बारे में नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच के जुड़ाव के बारे में है। ब्राह्मण ने अपना सेवा का जीवन जारी रखा, अब यह जानते हुए कि वह वास्तव में कभी अकेला नहीं था। उसे अपनी हर सांस और अपने द्वारा किए गए हर साधारण काम में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता था। ब्राह्मण की कहानी हम सभी को प्रेम की शक्ति के बारे में याद दिलाती है। जब आपका हृदय शुद्ध होता है, तो ईश्वर आप तक पहुंचने का मार्ग हमेशा ढूंढ लेते हैं। सच्चा प्रेम मानव हृदय और ईश्वर की अनंत कृपा के बीच की खाई को पाटता है। हमेशा अपना विश्वास मजबूत रखें, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने सबसे समर्पित बच्चों की रक्षा करता है।